हेलो हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घाट। और कोसी भरा है तो हम पहले ही घाट पहुँचे तो मैंने एक ग्रीन साड़ी पहनी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अब हम घाट जाएंगे। और सुबह बिल्कुल मैं सिंपल तैयार हुई, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं, कल का ही थोड़ा बहुत मेकअप था। तो देखिए मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और सब तैयारी हो गई ऑलमोस्ट। और बच्चे बाद में आएंगे, बाद में जगेंगे तो बाद में आएंगे बच्चे लोग। और हम लोग चल रहे हैं तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। छठ महापर्व के प्रातः अर्घ्य का समय होने जा रहा है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ महापर्व की। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो देखिए घर से हम कोसी लेकर निकल गए हैं, अपनी अपनी कोसी। तो जो होता है कि जिसकी कोसी भरी जाती है वो घाट पर सबसे पहले पहुंचता है। तो यहाँ पर हम लोग कोसी लेके निकल गए हैं, हम तीनों बहनें। और वहाँ पर सबसे पहले जाकर जो मतलब वहाँ पे पानी होता है उसमें हम अपनी कोसी को मतलब ऐसे करके रख देते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं अपनी कोसी रख रही हूँ और मैं ये मतलब देखते हुए रख रही हूँ कि ये डूब ना जाए, क्योंकि उसके पहले मैंने दिया रखा था कल रात को। तो मेरा दिया थोड़ा देर बस था, उसके बाद डूब गया था। तो इसीलिए मैंने कोसी को बहुत ही केयरफुली रखा है, लेकिन वो डूबी नहीं थी कोसी। उसके बाद फिर मैं अपनी बेदी के पास आकर बैठ गई हूँ। और एक्चुअली हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम थी कि जो बेदी है ना वो मतलब जहाँ बनी थी, तो होता है ना कि शाम के टाइम आप सूर्य जिधर से डूबते हैं उधर की तरफ फेस करके बैठते हैं और मॉर्निंग में जिधर उगते हैं उधर की तरफ फेस करके बैठते हैं। तो हमारे वहाँ जिधर की तरफ उगते हैं सूर्य उधर की तरफ बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि हम लोग वहाँ पर बैठ जाएं। और मतलब पहले वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी थी, लेकिन अभी वो मिट्टी काट दी गई थी। और बस नई मिट्टी एक दिन पहले ही, जिस दिन छठ था उसी के एक दिन पहले ही मतलब ढाली गई थी। तो बिल्कुल पूरी मिट्टी गीली थी, तो उस पर थोड़ा सा भी पैर भी रखा जा रहा था तो वो मिट्टी धंस रही थी अंदर की तरफ। तो बैठने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है वहाँ पे कि बैठ जाएगा कोई, क्योंकि बहुत ही मतलब वहाँ की मिट्टी बहुत ही नाजुक थी। नाजुक नाजुक मीन्स मतलब बिल्कुल भी वहाँ पर बैठने के लायक नहीं था। इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं बैठ रहे थे। तो हम लोग उधर की तरफ जाकर जितना हमारी तैयारी थी बेदी में, मतलब ऐपन लगाना, बेदी में तिलक लगाना, दिया जलाना, कलश रखना, ये सब जो हमारा करना था पूजा की तैयारियां, वो सब हमने उधर जाके कर दिया था। लेकिन उधर बैठना पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं बैठा था। और हाँ, इसके इधर की तरफ यानी मेरे राइट साइड की तरफ मतलब जो जगह थी वो बिल्कुल पक्की ज़मीन थी वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 2-4 लोग। हमारी फैमिली की तरफ पूरी मिट्टी, आप देख रहे होंगे पीछे मिट्टी बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वहाँ बैठने लायक नहीं था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मेरे भैया खुद प्रधान थे। तो हमारे जो मतलब तालाब था जहाँ पे छठ होता था, वहाँ की बात ही अलग होती थी। पूरा तालाब मतलब साफ़ रहता था, पोखरा पूरी अच्छी रौनक रहती थी, लाइटनिंग रहती थी, मतलब A to Z पूरी फुल प्रिपरेशन रहती थी। लेकिन हमारे गांव के प्रधान पिछले मतलब पिछले कुछ सालों से मतलब ये यानी ये वाला जो साल आया है, जो नया चुनाव हुआ था उसमें कोई और हो गया था। तो इस वजह से इस बार पोखरा की मतलब रौनक बिल्कुल भी बेकार थी। कहना नहीं चाहिए कि अगर मैं आप सोचेंगे कि मेरे भाई हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको जब मैं अर्घ लूँगी तो आप पोखरा देखिएगा, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक दिन पहले सफाई हुई थी तो क्या ही सफाई होगा, साल भर वहाँ पे घास फूस उग जाता है और एक दिन पहले कितनी सफाई हो पाएगी। तो यहाँ पर दिया में मतलब मेरे तेल बार बार मतलब घी आई मीन घी ख़त्म हो जा रहा था, तो वही मैं भर रही थी। और यहाँ पर देखिए जो कलशुप है, जो हम लोग का सुबह वाला अर्घ देने वाला कलशुप है, वो मैं अपने बेदी की जस्ट सामने रख रही हूँ और सूर्य भगवान के उगने का वेट करूँगी। अब हम लोग पूजा की तैयारी तो कर लिए हैं, तो कुछ लोग तुरंत ही जल में खड़े होकर उगने का वेट करते हैं और कुछ लोग मतलब थोड़ा देर बाद जाते हैं और कुछ लोग जाते ही नहीं हैं जल में, बाहर से ही अर्घ दे देते हैं बस थोड़ा थोड़ा जल में जाके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं हमेशा ही जल में खड़ी होकर अर्घ देती हूँ। लेकिन मैं और अंदर जाती, लेकिन बिल्कुल भी मैंने आपको बताया पोखरा की कंडीशन सही नहीं थी।
मैंने सोचा बीच में जितनी भी जगमगाहट हो रही है घाट पर वो आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग मतलब शाम के टाइम भी बहुत सारे पटाखे जलाए गए थे, लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चकाचौंध थी, सब लोग पटाखे जला रहे थे। और मतलब देखिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा भोर हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 6 बजे सूर्योदय का टाइम था शायद, और हम 5:30 बजे की 5 बजे शायद खड़े थे, मतलब वही 40-45 मिनट हम जल में खड़े थे। और यहाँ पर आप पीछे मेरे देखिए क्या कंडीशन है पोखरा की, मतलब बहुत ज़्यादा घास फूस है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग नहीं हुई है, तो ये चीज़ है। और अगर मेरे वीडियो के थ्रू कोई भी सुन रहा है, मतलब मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी गांव में अगर हम छठ कर रहे हैं तो हमें क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उसको साफ़ सुथरा उस जगह को कर देना चाहिए, ताकि जितने भी मतलब छठ करने वाली महिलाएं हैं या और भी लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा, करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। और यहाँ पर हम पानी में खड़े हो गए हैं और अभी सूर्य उदय में टाइम है, तो हम दोनों हाथों में अपने एपन लगाकर हम उनका वेट कर रहे हैं, उनका प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य उदय हो गए हैं, तो पहले पंडित जी ने अर्घ दिया था, उसके बाद मेरे पुत्र जी ने दिया था, उसके बाद मेरे पति देव जी ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए नीलू मेरे को अर्घ दिला रहे हैं, और हम मतलब राउंड एंड राउंड मतलब 5 बार 7 बार जितनी बार आप मतलब अर्घ लेना चाहें ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सीढ़ी के काफ़ी नीचे खड़े थे, तो सूर्य भगवान बिल्कुल थोड़े थोड़े दिख रहे थे। जब मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी तो प्रॉपर तरीके से दिखे थे। तो यहाँ पर मतलब मेरा हो गया था, और मैं नीलू से कह रही थी कि नीलू इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं उसे ली हुई थी सूप को। और यहाँ पर छठ पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी थी, सब लोगों का पैर छू लिया था। और यहाँ पे नीलू पैर छू रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं भगवान जी को। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।